ये सब स्ट्रैटेजीज की वजह से भारत पे इतना सक्सेसफुल हो गया कि वो लोग ने सिर्फ 6 महीने में ही 50 लाख QR कोड लगा दिया। तो अशनीर ने अपने बुक में ये चीज़ मेंशन किया है कि मनी रिवील्स कैरेक्टर, क्योंकि उसे लगा कि इन्वेस्टर्स को बुरा लगेगा और वही उस पर बैकफायर हो गया। उनको फ्यूचर में मतलब 5 या 6 साल में ही भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक अशनीर ग्रोवर के ऊपर है। हमारी टीम ने अशनीर ग्रोवर के 2-3 पॉडकास्ट अच्छे से सुने और उस पॉडकास्ट में अशनीर ग्रोवर हमें क्या इन्फॉर्मेशन, क्या की पॉइंट्स देना चाह रहे हैं वो हमारी टीम ने फ़िल्टर किया है। अशनीर ग्रोवर पर ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि अशनीर ग्रोवर ने जो भी बिजनेसेस किए हैं उसमें फाड़ा है, फिर चाहे वो भारत पे हो गया, ग्रोफर्स हो गया, इवन शार्क टैंक में भी वो वन ऑफ द फेवरेट जजेस थे। और अशनीर ग्रोवर जैसा एंटरप्रेन्योर आज के डेट में एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है। सो वी कैन से दैट कि इंडिया इज़ ऑन राइट पाथ। अशनीर ग्रोवर एक IIT और IIM ग्रेजुएट है। उसके बाद उन्होंने कोटक में एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर जॉब किया। उस जॉब पीरियड में वो बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन से मिले, जहाँ पर उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि उन बिजनेसमैन और अशनीर में ये डिफरेंस है कि कैपेबिलिटी वाइज दोनों सेम है, बट जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है ना वो इन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स में ज़्यादा है और अशनीर में वो रिस्क टेकिंग फैक्टर कम है। और बिजनेस में अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ बराबर। फिर उसने रिस्क लेकर अपना जॉब छोड़ा और ग्रोफर्स ज्वाइन किया। हाँ, ग्रोफर्स ज्वाइन करने के बाद अशनीर ने 2018 में भारत पे स्टार्ट किया और 4 साल में ये भारत पे को $3 बिलियन का कंपनी बना दिया। भारत पे ने ऐसा स्ट्रैटेजी लगाया कि उस टाइम पे एक QR कोड सिर्फ सिंगल ऐप से हम स्कैन कर सकते थे। पेटीएम का QR कोड सिर्फ पेटीएम के ऐप से स्कैन होगा, फ़ोनपे का QR कोड सिर्फ फ़ोनपे के ऐप से स्कैन होगा। तो भारत पे ने क्या किया, एक यूनिवर्सल QR कोड निकाल दिया। आप कोई भी ऐप से उस QR को स्कैन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वो लोग ने एक और चेंज ये लाया कि उस टाइम पे फ़ोनपे और पेटीएम वाले 2% कमीशन खा लेते थे शॉपकीपर्स का ट्रांजैक्शन पे। जैसे मैंने ट्रांजैक्शन किया तो शॉपकीपर के अकाउंट में 2% कट के उसके अकाउंट में पैसा आता था। तो भारत पे ने क्या किया, वो 2% कमीशन को कट कर दिया। अब मैं जब पेमेंट करूंगा तो शॉपकीपर के अकाउंट में 100% ट्रांजैक्शन का पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। ये सब स्ट्रैटेजीज की वजह से भारत पे इतना सक्सेसफुल हो गया कि वो लोग ने सिर्फ 6 महीने में ही 50 लाख QR कोड लगा दिया, जहाँ पर पेटीएम को 10 साल लग गए थे 1.25 करोड़ QR कोड लगाने में। हाँ, भारत पे के सक्सेस पे तो मैं भी मानता हूँ। जहाँ पर पेटीएम, गूगल पे किसी के पास भी बैंक लाइसेंस नहीं है, भारत पे ने PMC बैंक को एक्वायर करके खुद के नाम पर एक बैंक लाइसेंस रजिस्टर कर लिया। और अशनीर का ये भी मानना है कि हम लोग इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अशनीर ने जैसे कि भारत पे में अपने वाइफ को, अपने पहचान वालों को बोर्ड मेंबर्स में ऐड नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा कि इन्वेस्टर्स को बुरा लगेगा और वही उस पर बैकफायर हो गया। जब ग्रोइंग स्टेज पर भारत पे था तो वो लोगों को अशनीर के साथ बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन जब $3 बिलियन का वैल्यूएशन हुआ भारत पे का तो वो लोग ने अशनीर को वोट करके निकाल दिया। तो अशनीर ने अपने बुक में ये चीज़ मेंशन किया है कि मनी रिवील्स कैरेक्टर। जब ग्रोइंग स्टेज पे था तब वो लोग को अशनीर के साथ मज़ा आ रहा था और जब बड़ा वैल्यूएशन हो गया तो वही लोग ने अशनीर को वोट करके भारत पे से निकाल दिया। इससे ये पता चलता है कि पैसों के बाद लोग अपने ट्रू कलर्स दिखा देते हैं और ये सिर्फ अशनीर के साथ ही नहीं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ हो चुका है। हाँ, ऐसा ही सिमिलर केस उबर के टाइम पे भी हुआ था। ट्रैविस जो कि उबर के फाउंडर थे, उन्होंने वो टाइम पे टैक्सी बिजनेस जो कि माफिया के द्वारा रन किया जाता था US में, उसको क्रैक किया और बहुत बड़ा कंपनी बनाया। जब तक कंपनी ग्रोइंग स्टेज में था तब तक सब सही चल रहा था, बट जब उबर $40 बिलियन का कंपनी बन गया तब उसके ही बोर्ड मेंबर्स ने उसको वोट करके कंपनी से बाहर निकाल दिया। अशनीर ग्रोवर ये भी कह रहे थे कि आजकल लोग 20-22 साल के उम्र में ही टेंशन लेने लगते हैं कि हमने अपने करियर में अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया। जबकि अशनीर ने 32 के एज में अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट किया था ग्रोफर्स के ज़रिए। तो उनका यही कहना है कि इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट समथिंग। और अशनीर ये भी कह रहे थे कि उनको फ्यूचर में मतलब 5 या 6 साल में ही भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्योंकि बीइंग अ एंटरप्रेन्योर वो सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोगों को ही इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तब वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, अशनीर ग्रोवर जैसे एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।